स्टडी यूपी। दोस्तों मैं स्वामी में कुछ समय से अपना काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट सर ने इतना अच्छा शानदार एक इंट्रोडक्शन दिया तो थैंक यू। तो देखिए आज देर न करते हुए मैं टॉपिक की बात करता हूँ दोस्तों। आज बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार एक फिर से मैं आप लोगों के बीच में एक जॉब मीटिंग का सेशन होने वाला है। आज देखिए, आज बहुत कुछ मैं आपसे भी सीखूंगा, बहुत कुछ आपको भी सिखा कर जाऊंगा। नेक्स्ट जो भी गर्ल्स एंड बॉयज लोग ऐड हैं दोस्तों, सब लोग से रिक्वेस्ट है। देखिए कुछ लोग हो सकता है कि मुझसे एज में ज्यादा होंगे, या कुछ लोग हो सकता है कि टैलेंट में ज्यादा होंगे। नेक्स्ट सभी लोग दोस्तों अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे और हो सकता है अपना डायरी और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा दोस्तों। यस, देखिए हो सकता है कुछ लोग पहली बार जॉब मीटिंग में आए होंगे या कुछ लोग सेकंड बार आए होंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों, देखिए कुछ लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपके बीच में नहीं रह सकते, लेकिन हमारी बातें आपके बीच में जरूर रह सकती हैं। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं, जैसे स्वामी का नॉलेज, नेक्स्ट बेसिक ट्रेनिंग, एजुकेशन पार्ट, इनकम पार्ट। आज देखिए बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ कि कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद एक एम क्लियर नहीं होता, मतलब लक्ष्य क्लियर नहीं होता, हमारा क्या स्वामी क्या है, एक वाई पार्ट क्या होता है, हाउ क्या होता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। सिस्टम में ज्वाइनिंग करने के बाद में मतलब कुछ लोगों के पास में नॉलेज नहीं होता है, तो हम न्यू एसोसिएट को, न्यू इनवाइटी को किस तरीके की नॉलेज दें कि पहली ही नजर में हम लोगों को वो ज्वाइनिंग करने के लिए एक्साइटमेंट रहे। या कुछ लोग ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद में वो लोग बिजनेस को मतलब सिस्टम को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि सिस्टम क्या है क्या नहीं है। कुछ आधा अधूरा ज्ञान उन लोगों को दिमाग में रहता है, ये खाली सिस्टम ज्वाइनिंग कराने का ही काम है क्या। तो देखिए मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा दोस्तों। यस, अभी देखिए 90 लोग ऐड हैं। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, काफी सारे लोग हैं, ये सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन से ये पता चलता है कि कौन इस जॉब मीटिंग में हेयरिंग ले रहा है, कौन लिसनिंग ले रहा है। हेयरिंग में इसमें सुनना होता है, लिसनिंग में भी सुनना होता है, लेकिन हेयरिंग मिस होता है, इसका आंसर सुना, इसका आंसर निकाल दिया। और लिसनिंग में क्या होता है, इसका आंसर सुना और दिलो दिमाग पर छा जाना। तो दोस्तों सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, और हो सकता है आप कॉपी और पेन डायरी लेकर बैठिएगा। नहीं आपके पास से कुछ आसपास में देख लीजिएगा। अगर रब का खाली 2 पेपर है, आप खाली उस पर ही नोट कीजिएगा। कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यस, और दोस्तों देखिए आप, मैं चाहता हूं देखिए स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है आप उसी चीज को नोट कीजिएगा। आपका जो भी काम है प्लीज 5 मिनट या 10 मिनट 20 मिनट के लिए उसे सबको साइड कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए मेरे से ज्यादा समय आपका कीमती है। लेकिन आज 30 से 35 मिनट की जो बातें हैं वो आने वाले समय में आपका 1 या 2 या 3 महीने का आप अपने टीम को यही ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो देर न करते हुए मैं शुरुआत करना चाहता हूं दोस्तों। यस, अभी देखिए जहां तक मुझे लगता है अभी दोस्तों मेरे अभी 100 लोग पूरा क्लियर है। यस, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट जॉब मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों। देखिए स्कूल में अगर जाते हैं तो जिस दिन हम लोग एडमिशन लेते हैं वो दिन, और जिस दिन हम लोगों का मार्कशीट आता है वो दिन। तो दोस्तों जॉब मीटिंग खत्म होने से पहले पहले कोई भी, आज 30 से 35 मिनट का सेशन मेरा 8:50 तक ये सेशन चलेगा। नेक्स्ट सब लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर इस जॉब मीटिंग का आनंद लेना अगर चाहते हैं, अगर खाली 5 या 10 मिनट के लिए अगर दोस्तों अगर जॉब मीटिंग लेना है तो अभी जॉब मीटिंग से हट जाइए। लेकिन अगर आप लास्ट तक अगर बना रहेंगे तो मैं कमिटमेंट करता हूं आप सब लोगों से, आपसे पहले आपका काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आज के बाद में आपका एक अलग लेवल का काम होने वाला है। आपका चाहे इनवाइटी जिंदगी में नहीं आया, आपका चाहे ज्वाइनिंग जिंदगी में नहीं हुआ, लेकिन 30 मिनट का सेशन लास्ट तक जो बना रहा वो आपका एक अलग लेवल का काम होगा। यस, तो दोस्तों देर न करते हो शुरुआत करना चाहता हूं। तो देखिए आज मेरा जो दोस्तों टॉपिक है, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, यस, पीपीटी के माध्यम से भी बताऊंगा, फेस टू फेस भी आपको बताऊंगा। यस, देखिए आज मेरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका, यस, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जैसे स्वामी बिजनेस फुल नॉलेज। यस, देखिए कहते हैं दोस्तों कि लक्ष्मी आने से पहले सरस्वती का वास होना जरूरी है। यस यस, लक्ष्मी आने से पहले सरस्वती का वास होना जरूरी है। पैसा आने से पहले ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान एक इंसान के पास होता है, नॉलेज एक व्यक्ति के पास होता है, तो अंदर से क्या आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, यानी कि एक हिम्मत आता है। तो देखिए आज हम लोग नॉलेज को लेकर बात करेंगे कि नॉलेज क्या है। यस, देर न करते हुए मैं शुरुआत करना चाहता हूं दोस्तों। इस सिस्टम में देखिए हमारे पास में सबसे पहले नॉलेज क्या होना चाहिए दोस्तों। यस, तो देखिए आज स्क्रीन आपको दिख रहा होगा सर। तो देखिए हमारे पास में 3 तरीके का हमारा बिजनेस प्लान है। 3 तरीके का एक हमारा बिजनेस 3 एक टुकड़ों में बटा हुआ है। हमारा बिजनेस एक ब्रह्मास्त्र है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों स्वामी फुल नॉलेज। पहला आपके पास में देखिए नॉलेज क्या होना चाहिए दोस्तों, पहले आपके बीच में नॉलेज होना चाहिए। देखिए जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले हमारे पास में नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों बेसिक ट्रेनिंग, नेक्स्ट आपका एजुकेशन पार्ट, और नेक्स्ट आपका इनकम पार्ट। यस, ये 3 एक ऐसे
मतलब कि एक धागे हैं जो एक दूसरे से बन के आप कोई भी एक अच्छा मतलब कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में नॉलेज में बेसिक ट्रेनिंग का नॉलेज होना जरूरी है, एक एजुकेशन पार्ट का नॉलेज होना जरूरी है, और इनकम पार्ट का नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों। देखिए बेसिक ट्रेनिंग का मतलब क्या, सिस्टम क्या है, मतलब सिस्टम क्या है, ये पूरा बिजनेस ए टू जेड दोस्तों एक बेसिक ट्रेनिंग के अंदर छुपा हुआ है। तो पहले हम लोगों के पास में बेसिक ट्रेनिंग का नॉलेज होना जरूरी है कि हमारे पास में बेसिक ट्रेनिंग में क्या क्या नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट एजुकेशन पार्ट। एजुकेशन पार्ट का मतलब ये होता है कि सिस्टम का नाम क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बैकग्राउंड क्या है, स्वामी क्या है। इनकम पार्ट में कि हम लोग अगर किसी को पैसा कमाने का तरीका अगर बताते हैं तो हमारे पास में क्या जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों तीनों के ही बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि एजुकेशन पार्ट क्या है, इनकम पार्ट क्या है, बेसिक ट्रेनिंग क्या है। यस, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो बिजनेस है वो बेसिक ट्रेनिंग के अंदर छुपा हुआ है। पहले मैं बेसिक ट्रेनिंग को क्लियर करूंगा। दोस्तों बेसिक होता क्या है, देखिए आज हर किसी चीज का एक बेसिक चीज होता है। आज अगर हम लोग अगर बाइक चलाते हैं उसका एक अलग काम है। आज अगर साइकिल चलाते हैं तो उसका अलग सिस्टम है, कार चलाते हैं उसका अलग सिस्टम है, पानी निकालते हैं अलग अलग सिस्टम है, आप समरसेबल चलाते हैं उसका अलग सिस्टम है। तो दोस्तों इस सिस्टम में देखिए पूरा बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग के अंदर छुपा हुआ है। इस सिस्टम में कोई व्यक्ति 5,000 कमा रहा है या 50,000 कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है, हर किसी इंसान का जो है पहले बेसिक चीज क्लियर है। तो बेसिक क्या, मैं ये चीज आपको लेकर चलता हूं दोस्तों। यस, तो देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारे पास में बेसिक ट्रेनिंग में दोस्तों क्या क्या नॉलेज होना जरूरी है। यस, तो देखिए बेसिक ट्रेनिंग में सबसे पहला पॉइंट है, यस पहले दोस्तों हमारे पास में क्या क्लियर होना चाहिए, पहला हमारे पास में क्लियर होना चाहिए यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका वाई। यस, क्या होना चाहिए, वाई, यानी कि वाई, वाई का मतलब सिस्टम क्यों ज्वाइन किया, पहला हमारा वाई पार्ट क्लियर होना जरूरी है। देखिए वाई का मतलब हम लोग खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि भूख लगती है, पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि प्यास लगती है, सोते क्यों, क्योंकि नींद आती है। तो उसी तरीके से दोस्तों सबसे पहला मूल मंत्र हमारे पास में बेसिक वाई पार्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये वाई पार्ट ना तो आपको गूगल पे मिलेगा, ना फेसबुक पे मिलेगा, ना इंस्टाग्राम से मिलेगा। ये वाई पार्ट देखिए अगर कुछ लोग हाउस वाइफ हैं तो आपका वाई पार्ट ये होना चाहिए। देखिए आने वाले समय में आपको ये बिजनेस आने वाली जनरेशन को लेकर करना है। जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं तो नौकरी में देखिए आज के टाइम में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, यानी कि आप नौकरी में काम करेंगे पैसा आएगा, लेकिन बिजनेस में एक बार के लिए सिस्टम अगर क्रिएट हो गया, लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा दोस्तों। नौकरी में जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है उस तरीके से आदमी का टैलेंट धीरे धीरे कम होता रहता है। मतलब जैसे आदमी का 30 साल 40 साल 45 साल का जैसा एज होता रहता है तो उसी हिसाब से काम करने का जो स्पीड है कम होता रहता है। लेकिन बिजनेस में आप अगर 2 साल 3 साल अगर 4 साल अगर बिजनेस को दिए, अगर एक बार सिस्टम क्रिएट हो गया तो दोस्तों एक बार काम आपका ये रहेगा कि खाली उतरोगे कार से, घंटे 2 घंटे का आप खाली स्पीच दोगे और अकाउंट में आपका पैसा आता रहेगा। आपका जो बिजनेस है आपका लड़की के नाम, आपका लड़के का नाम हो जाएगा। तो नेक्स्ट सबसे पहले हमारा वाई पार्ट क्लियर होना जरूरी है। जो स्टूडेंट लोग हैं दोस्तों, आज हो सकते हैं आप अपने मम्मी से पैसा लेते हैं, पापा से पैसा लेते हैं, लेकिन वो पैसा आपके मम्मी पापा से आपको ना लेना पड़े। किसी का पुलिस का सपना है, किसी का आर्मी का सपना है, तो आप अपने माता पिता की कमाई से नहीं, आप अपनी खुद की कमाई से आगे बढ़े। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा वाई पार्ट क्लियर होना जरूरी है दोस्तों, बेसिक ट्रेनिंग। नेक्स्ट उसके बाद में दोस्तों हाउ, होगा कैसे, आपका हाउ क्लियर होना जरूरी है। ये हाउ का मतलब देखिए, हाउ का मतलब नीचे जैसा मैंने लिखा है ABCD। A फॉर क्या होता है, एक्शन, बी फॉर द बिलीफ, सी फॉर द कम्युनिकेशन, डी फॉर द डिसिप्लिन। दोस्तों सबसे पहले ए फॉर एक्शन का मतलब क्या होता है, ए फॉर एक्शन का मतलब होता है एटीट्यूड डेवलपमेंट। जैसे कि हर किसी इंसान का अपने में एक ईगो होता है। जैसे कुछ कुछ होता है कि 18-19 साल का कोई लड़की लड़का समझाने लगता है तो कुछ लोग एज वाले लोग होते हैं तो अपने में ये सोचते हैं ये मेरे को सिखाएगा, ये मैडम मेरे को सिखाएगी, मैं तो इस समय एज में जाता हूँ। दोस्तों इस बिजनेस में देखिए ना तो कोई उम्र देखी जाती है ना कुछ। जिस इंसान ने आपको बिजनेस अगर दिया तो इस सिस्टम में देखिए वही आपका सीनियर है, वही आपका गुरु है। उसके अलावा आपको दुनिया का कोई इंसान सक्सेस नहीं करा सकता। हाँ, हो सकता है आपका कलर में वो आपसे थोड़ा सामला हो, नॉलेज में थोड़ा वीक हो, लेकिन वो आपका सीनियर है तो सीनियर है। आप अपने फील्ड के मास्टर हैं, वो अपने फील्ड का मास्टर है। आप बीए के टीचर है, वो हाई स्कूल का टीचर है। आप बीएससी के टीचर है, वो एलएलबी का टीचर है। तो दोस्तों ए फॉर एटीट्यूड डेवलपमेंट। कोई भी इंसान इस बिजनेस में सबसे पहले आपने, हर किसी इंसान का एक सही एटीट्यूड होता है, एक सही एटीट्यूड नहीं होता है। तो पहले ए फॉर हम लोगों को अपने एटीट्यूड में चेंज करना है। एटीट्यूड जो हिंदी में बोलते हैं आपका गुण।
जैसे किसी के अंदर सही गुण होते हैं, किसी के अंदर सही गुण नहीं होते हैं। जैसे किसी को बहुत अच्छा बोलना आता है, उसी तरीके से किसी को बहुत अच्छा गाली देना भी आता है। तो देखिए, आप अपने किसी भी फील्ड के मास्टर हैं दोस्तों, ए फॉर एटीट्यूड डेवलपमेंट। मंदिर के दरवाजे इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि लोग सर झुका के जाएं। हमेशा आपने देखा होगा, देखिए एक खजूर का पेड़ झुकता नहीं है, ना तो लकड़ी जलाने का काम आती है, ना छांव देता है, ना फल देता है। लेकिन आम का पेड़ झुकता भी है, छांव भी देता है, फल भी देता है, फूल भी देता है। तो दोस्तों, अगर लाइफ में अगर सक्सेस अगर होना है तो एटीट्यूड को साइड यानी कि थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो सबसे पहले हाउ का मतलब चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। चेंजिंग में सबसे पहला होता है एटीट्यूड डेवलपमेंट। आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। नेक्स्ट बी, बी फॉर क्या होता है दोस्तों? बी फॉर होता है आपका बिलीव। बिलीव में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बिलीव इन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम पे विश्वास रखना है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखना है। बिलीव इन ऑर्गेनाइजेशन, स्वामी पे विश्वास रखना है। बिलीव इन अपलाइन, गुरु पे विश्वास रखना है। और बिलीव इन ग्रो लाइन, नीचे वाले पे विश्वास रखना है। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा अपनी संस्था पे भी, अपने सीनियर पे भी, अपने सिस्टम पे भी, अपने आप पे भी। नेक्स्ट सी फॉर क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब देखिए, आपके और आपके सीनियर का कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए। आज सही कम्युनिकेशन होने की वजह से एक टूटे हुए रिश्ते बन जाते हैं, और सही कम्युनिकेशन ना होने की वजह से सही रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो आपका और आपके अपलाइन का, आपके सीनियर का दो रिलेशन होना चाहिए, एक अपलाइन और ग्रो लाइन का, और दूसरा आपका दोस्ती का। नेक्स्ट डी फॉर होता है दोस्तों आपका डिसिप्लिन, अनुशासन। आज के टाइम में देखिए, आज मोदी जी का डिसिप्लिन कुछ अलग है, तो ही आज दूसरी बार प्रधानमंत्री है, वरना बहुत लोग प्रधानमंत्री का बनने का तैयारी कर रहे हैं। यस दोस्तों, डोंट टेक टू पर्सनली, आप दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आज पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे को बचाना बहुत बड़ी बात है। आज मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके पास लाखों रुपए संभालने के लिए उनके पास कैलकुलेशन नहीं है। तो डी फॉर होता है आपका डिसिप्लिन। जिंदगी में कितना भी पैसा कमाओ, 1200 या 12 लाख, यहाँ पे एक जमीन से हमेशा जुड़े रहना है। कुछ लोग 1500 कमाते हैं तो खाली पैर जो है हवा में उड़ने लगते हैं, अपलाइन को सोचते हैं तुम क्या हो मेरे सामने। नहीं दोस्तों, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को बचाना बड़ी बात है। तो डी फॉर होता है डिसिप्लिन, अनुशासन में रहकर काम करना है। नेक्स्ट, जो यहाँ पे पीबीटी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए हमारा बिजनेस जो है दोस्तों, वो 5 पिलर है उसका। जैसे यू बिजनेस है 5 पिलर्स, 5 पिलर है। सबसे पहला पिलर क्या है दोस्तों? जिस तरीके से जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं उसके 4 पिलर होते हैं। जिस आप खटिया पे, खाट पे बैठते हैं, उसके बेड पे बैठते हैं, उसके 4 पिलर होते हैं। उसी तरीके से ये बिजनेस 5 पिलर के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले पिलर क्या होता है दोस्तों? आपका पहला होता है प्रॉपर गोल सेटिंग। देखिए प्रॉपर का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। तो सबसे पहले प्रॉपर गोल सेटिंग। नेक्स्ट प्रॉपर गोल सेटिंग के बाद में आपका प्रॉपर आपका लिस्ट बिल्डिंग, प्रॉपर इन्विटेशन, प्रॉपर एसटीपी, प्रॉपर एफईएफटी। दोस्तों सबसे पहले गोल सेटिंग का मतलब होता है गोल। देखिए जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। इस बिजनेस में पहले आपको खुद का सपना होना बहुत जरूरी है। एक घर भी बनाते हैं तो पहले एक गोल होता है, किचन कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा। तो पहले आपका एक गोल, एक सपना होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग, आपके पास में लिस्ट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं कि हम क्यों किसी को सिस्टम के बारे में बताएं। अरे तू अगर किसी को सिस्टम के बारे में नहीं बताएगा तो और कंपनी किसी और को सिस्टम के बारे में बताएंगी। कुछ कंपनी ऐसी हैं जिसमें 15,000 का ज्वाइनिंग है, 10,000 का ज्वाइनिंग है, 20,000 का ज्वाइनिंग है। आपका ही दोस्त, आपका ही पड़ोसी, आपका भाई एडमिशन कर लेगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों कोई करे ना करे, आप बाइक लो, स्कूटी लो, कार लो, कोई कल को ये ना कहे यार मेरे को एक बार बताया नहीं था तूने। तो कोई करे ना करे, लेकिन एक बार उसका लिस्ट में नाम जरूर लिख लेना, एक बार उसकी लिस्ट आपको जरूर बना लेना। नेक्स्ट प्रॉपर इन्विटेशन, सूचना देना। आपको देखिए इन्विटेशन करना आना चाहिए। आज ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको कहां से मिलेगी? फील्ड से मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर एसटीपी, 4th नंबर एसटीपी मतलब कंपनी का प्लान देना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर एफयूएफटी। एफयूएफटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एफईएफटी का मतलब होता है, देखिए एफयू का मतलब लिख के समझाना, एफटी का मतलब होता है बोल के समझाना। तो हमारा बिजनेस 5 पिलर के ऊपर डिपेंड है। प्रॉपर गोल सेटिंग, आपका गोल होना जरूरी है। प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग, एक लिस्ट होना बहुत जरूरी है। आज देखिए जो बैंक वाले होते हैं उनके पास भी लिस्ट होता है, कितना कैश विड्रॉल हुआ और कितना कैश गया। नेक्स्ट एक टीचर होता है उसके पास एक अलग लिस्ट होता है, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए। नेक्स्ट प्रॉपर इन्विटेशन, आज ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको कहां से मिलेगी? फील्ड से मिलेगी। अगर एग्जाम्पल आपकी 100 की टीम है, आपके हाथ में अगर माइक दे दिया जाए तो आपका हेजिटेशन लगेगा, आपको डर लगेगा। लेकिन आपने 10 प्लान, 20 प्लान, 10 लोगों को, 20 लोगों को इन्वाइट किया है, तो अंदर से क्या हेजिटेशन आपका दूर होगा, अंदर से डर आपका दूर होगा। तो पहला
प्रॉपर गोल सेटिंग, आपका सपना होना चाहिए, प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बनाना है, प्रॉपर इन्विटेशन, सूचना देना आना चाहिए, प्रॉपर एसटीपी, आपको कंपनी का प्लान देना आना चाहिए। चौथा, प्रॉपर एफईएफटी, एफई का मतलब बोल के समझाना और एफटी का मतलब आपका लिख के समझाना। तो बेसिक ट्रेनिंग का मैटर क्लियर। यस, अभी दोस्तों खाली बेसिक ट्रेनिंग मैंने क्लियर किया है कि बेसिक ट्रेनिंग में सबसे पहली बात आपका बाय पार्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ चेंजिंग क्लियर करना है, और यू बिजनेस 5+, 5 आपका पिलर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन पार्ट। आज में क्या नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों? यस, सभी लोग बने रहेंगे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार जो मीटिंग होने वाला है दोस्तों। हमारे पास में एजुकेशन पार्ट में क्या नॉलेज होना चाहिए? यस, तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यस, एजुकेशन पार्ट में, यस, ये मैंने सिर्फ नाम आपको दिए हैं, इसका सारा डिटेल मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा दोस्तों। समय कम है क्योंकि 35 से 30 मिनट में खाली जो मेरा हो पा रहा है मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास में एजुकेशन पार्ट में दोस्तों सबसे पहले स्वामी का आपका पास में फुल नेम याद होना जरूरी है। जैसा हमारी संस्था का पूरा नाम क्या है, स्वामी लैब प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का नाम आपको याद भी करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार प्रैक्टिस करोगे पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वामी का मिशन। स्वामी का मिशन क्या है? जैसा हमारी संस्था का मिशन है, आपके हिंदी में बात करेंगे, समाज में आम लोगों को सेवा प्रदान करना और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं काम क्या है, हमारा काम है दोस्तों समाज में आम लोगों को अपनी सेवा प्रदान करना और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना, एक अच्छी एजुकेशन को लेके, एक अच्छी इनकम को लेके, एक अच्छे हेल्थ को लेके, एक अच्छे लाइफ स्टाइल को लेके। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो स्मार्ट पीपल एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी एग्रोज द जनरेशन, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन याद होना जरूरी है। नहीं दोस्तों, आपका स्वामी का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है एक अच्छे एग्रीकल्चर को लेकर काम करना, हेल्थ को लेकर काम करना, लाइफ स्टाइल को लेकर काम करना। नेक्स्ट, स्वामी का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड का मतलब कि कंपनी के मालिक जी का नाम क्या है। जैसा हमारा इंडिया का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है डे पे आउट देने में, आपका आईएसओ से सर्टिफाइड है। नेक्स्ट, वीएमपी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दोस्तों, यानी कि वीएमपी का मतलब क्या होता है? वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। आपने जो पैसा खर्च किया 1680, 5040, 11900, उस पैसे के बदले आपको सामान क्या मिलता है, ये आपके पास में नॉलेज आपके पास में होगी ना, तो बोलेगा बताइए सर कहाँ 1680 देना है। तो आपके पास में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो नॉलेज क्या है मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मैंने लिखा है, मैंने नोट बनाए हैं। यस, तो देखिए आप नोट कर लेंगे फटाफट दोस्तों। नॉलेज, यस, तो देखिए सबसे पहले एजुकेशन चाहिए दोस्तों। यस, आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यस, आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्या मैंने क्या बताया, स्वामी का पूरा नाम। तो स्वामी का आपका पूरा नाम क्या है? देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, स्वामी का पूरा नाम है आपका स्वामी लाइफ प्राइवेट आपका लिमिटेड। यस, स्वामी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, स्वामी का मिशन क्या है? मिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं कि आपका मेन उद्देश्य, मेन मिशन क्या है? हर किसी का मिशन होता है, कोई पुलिस की तैयारी करता है, कोई आर्मी की तैयारी करता है। तो हमारा स्वामी का मिशन है आपका स्मार्ट पीपल एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी अक्रॉस द जनरेशन, यानी कि समाज में आम लोगों को अपनी सेवा प्रदान करना और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना। किस चीज को लेके? एक अच्छे एजुकेशन को लेके, इनकम को लेके, हेल्थ को लेके। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे मेन मोस्ट पॉइंट हमारा स्वामी का उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य का मतलब होता है कि हर किसी चीज का ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य है। हर किसी इंसान को उद्देश्य है। अगर हम लोग रास्ते से चलते हैं, मंजिल पता नहीं है, तो चलने से कोई फायदा है नहीं। तो दोस्तों देखिए ये मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। हमारे स्वामी का सबसे पहला उद्देश्य है कि टू प्रोवाइड पीडीएस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि दोस्तों आज के टाइम में डिग्री का मान सिर्फ 20% है और 80% क्या कम्युनिकेशन स्किल। क्या देखिए आज इस सिस्टम में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, आप उससे बताइए कि सबसे पहले हमारा उद्देश्य टू प्रोवाइड पीडीएस। हम लोगों को देखिए आपको किताबी ज्ञान आप नहीं देंगे, किताबी ज्ञान तो ऑलरेडी आप ले चुके हैं। हमारा संस्था का काम है एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि लोगों को प्लान कैसा बताना है, आपका स्टेज शो क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, लोगों से बात कैसे करना है, एलिसिस सोल्यूशन कैसे करना है, स्टेज पकड़ा कैसा होना है। ये सभी चीज दोस्तों आपको सीखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट, आपका सिटीजन टू हेल्थ इंजन। प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है स्क्रीन पे छेड़छाड़ ना करें। नेक्स्ट, आपका सिटीजन टू हेल्थ इंजन। सिटीजन टू हेल्थ इंजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप बोल सकते हैं कि देखिए आज का टाइम में दोस्तों हेल्थ की कंडीशन बहुत डाउन है, लेकिन ये WHO का भी कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले 2030 तक
5 परिवार में कैंसर का पीड़ित होगा। तो सिटीजन टू हेल्थीजन हमारी संस्था हेल्थ को लेकर काम करती है। जैसे कंपनी के पास काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है, स्पोलिना है, मोरिंगा है, नोरिस नोनी है। कम से कम दोस्तों 2 प्रोडक्ट की 8 से 10 जानकारी आपके पास होना चाहिए। जैसे कि देखिए दोस्तों, हमारी कंपनी के पास एक वीर प्रोडक्ट है। जैसे एक पुरुष को लेके उनको लेके एक अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट गर्ल्स को लेके गर्ल्स सैनिटरी पैड किट है। एक नोरिस नोनी है कि नोनी का आविष्कार एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। नोनी के अंदर 150 से ज्यादा तत्व पाए जाते हैं। नोनी के अंदर 250 से ज्यादा न्यूट्रल्स पाए जाते हैं। नोनी 1200 फीट की ऊंचाई पर आता है। नोनी का आविष्कार एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। नोनी 36 प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता रहता है। जैसे किसी को अस्थमा होता है, कैंसर होता है, चर्म रोग होता है, शुगर होता है। नोनी आपकी बॉडी पे ए और बी और सी और डी तरीके से काम करता है। ए फॉर द एक्टिव बॉडी, आपकी बॉडी के सेल्स एक्टिव रहेंगे। बी फॉर द बैलेंस की बॉडी, आपकी बॉडी बैलेंस में रहेगी। और सी फॉर द क्लीन योर ब्लड, आपके ब्लड में इन्फेक्शन नहीं होगा। और डी फॉर द डिजायर, जो बॉडी आने वाली जो बीमारी है वो भी नहीं रहेंगी। तो हमारी संस्था एक अच्छे हेल्थ को लेकर काम कर रही है। नेक्स्ट दोस्तों, आप बता सकते हैं टू क्रिएट प्रोजोमर कॉन्सेप्ट, खर्च करने के साथ कमाने का जरिया। दोस्तों देखिए, आज के टाइम में लोग ट्यूशन जाते खर्च करते, कॉलेज जाते खर्च करते, कोचिंग जाते खर्च करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आप खर्च करने के साथ कमाने का आपको जरिया दे रही है स्वामी। नेक्स्ट टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर। आज के टाइम में लोग दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर कोई खेत में डांस करेगा वैल्यू नहीं है, लेकिन स्टेज पर डांस करेगा तो वैल्यू ही वैल्यू है। कुछ लोग 1.5 GB मोबाइल का डाटा खत्म करके अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं और दूसरे का भी, लेकिन कुछ लोग इसी मोबाइल के यूज करके 15 सेकंड के वीडियो बनाकर लाखों कमा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपनी क्वालिटी निखार सकता है। यह बिजनेस ना तो किसी की उम्र, कलर, कास्ट कुछ नहीं देखता है। अगर आपके अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य, टीचेबिलिटी यानी कि सीखने की चाहत, होनेस्टी यानी कि ईमानदारी है, तो आप इसमें सक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, फार्मर टू स्मार्ट फार्मर। दोस्तों, ये बिजनेस आपको किसान को एक अच्छा किसान बनाने का, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्यूब, जो किसान को 60% आपको फायदा करता है। तो देखिए, हमारी संस्था एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को लेकर काम कर रही है, हेल्थ को लेकर काम कर रही है, एक अच्छा खर्च करने के साथ कमाने का जरिया है, और एक नॉर्मल इंसान को अच्छा इंसान बनाना और किसान को एक अच्छा किसान बनाना। ये आपको क्या दे रहा है? आपको मौका दे रहा है। ये क्या दोस्तों? हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्या आप ये ऑब्जेक्टिव बताते हैं? क्या आप ये उद्देश्य बताते हैं? नहीं बताते, बताना शुरू कर दो। नेक्स्ट, बैकग्राउंड क्या है? ये तो हमारा खाली ऑब्जेक्टिव हुआ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब पीछे की जानकारी। यस, वो भी मैं लेकर आया हूं दोस्तों, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, कि आप कैसे बैकग्राउंड बता सकते हैं। यस, तो देखिए, बैकग्राउंड में बहुत ही जबरदस्त, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यस, देखिए दोस्तों, थैंक यू, सभी लोग ऐड हैं, लास्ट तक ऐड रहना। 15 मिनट का सेशन है, पूरा ठोक पीट का जाना है। लास्ट देखिए बैकग्राउंड क्या है। जैसे सबसे पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड का मतलब होता है दोस्तों पीछे की जानकारी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सिस्टम क्या है, कि सिस्टम छोड़ बैकग्राउंड सुन। सबसे पहले दोस्तों, हमारी संस्था देखिए मेन बैकग्राउंड क्या है, कि इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है डे पे आउट दिन में। आदमी बिजनेस करता है, 6 महीने में पैसा आता है। ठेकेदारी करता है, हफ्ते में पैसा आता है। नौकरी करता है, महीने में पैसा आता है। और ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है एक दिन में पैसा देने में, एक दिन का 2 बार पैसा देने में। ये इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि 1 डे पैसा देती है। आप दिखा भी सकते हैं सीनियर का। नेक्स्ट दोस्तों, ISO AN, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, AN ISO 9001 2015 से रजिस्टर्ड है। ISO की मोहर उस संस्था को मिलती है जो संस्था गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है। जैसे कि ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर्ड का मतलब होता है प्रमाणित। नेक्स्ट, 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 5 साल में दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरा यहाँ पे लगभग 8 लाख प्लस लोग यहाँ पे लीडर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंपनी अगर कंपनी की अगर बात की जाए, कंपनी यहाँ पे जो आपका देख रहा होगा, कंपनी के यहाँ पे जबरदस्त तरीके से जो कंपनी के यहाँ पे देखिए, आपका चैंपियन कंपनी कहाँ की है? आपका कोल्हापुर महाराष्ट्र की कंपनी है। नेक्स्ट, उसके बाद में कंपनी की जो MD जी है सुनील रामचंद्र खोत, जिन
पास में एमएलएम का कम से कम 20 साल का तजुर्बा है दोस्तों, और खुद में एक खरबपति व्यक्ति हैं। स्वामी जैसे काफी सारे उनके व्यापार हैं, क्योंकि दोस्तों अगर बिजनेस नंबर 1 दिखाना है ना, तो पहले सीनियर को नंबर 1 दिखाना पड़ेगा। यस, आप बोलना है कि कंपनी के जो एमडी सन है सुनील रामचंद्र खुद काफी का उनका और भी काफी सारा अपना बिजनेस है, और एमएलएम का लगभग 20 साल का अनुभव है। नेक्स्ट 40+ वीएमपी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं दोस्तों, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, लाइफ स्टाइल को लेकर हो। नेक्स्ट कंपनी सपोर्ट, जो कंपनी सपोर्ट कर रही है कंपनी को, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, कॉम्पिटिया, एमगुरु जी, और जो इस संस्था को लीड मैनेज करते हैं दोस्तों, हाई क्वालिफाइड आईआईटी पर आईएम जैसे लोग इसे लीड मैनेज करते हैं। जैसे कि दोस्तों आज टाटा है, अंबानी है, बिल गेट है, रिलायंस है, क्या लोग मेहनत करते हैं? नहीं, उन लोगों के पीछे किसका होता है? आईआईटी प्लस, आईआईटी वालों लोगों का हाथ होता है, आईएम वालों लोगों का हाथ होता है, एमफिल वालों का लोग होता है, सीए होते हैं उनके पास में, ये काफी सारे लोग होते हैं। तो इस संस्था को जो लीड मैनेज करते हैं, अगर बात की जाए आईटी प्लस आईएम, आप बोलते हैं इसका क्या काम है? आप बता सकते हैं कि कंपनी का जो प्लान जो डिजाइन करता है ना, जिसे बोलता है सीए, तो आईटी प्लस आईएम वाले लोग इस संस्था को लीड मैनेज करते हैं, जिसके पास 5 साल आगे का अनुभव, जो आगे का एक्सपीरियंस होता है। तो ये हमारी संस्था का क्या है दोस्तों? एक बैकग्राउंड है। क्या है? बैकग्राउंड है। यस, तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक ट्रेनिंग क्लियर किया, एजुकेशन पार्ट क्लियर किया। अब बात करते हैं इनकम, रोकड़ा, पैसा कैसा आता है। यस, 2 चीजें बताऊंगा कि इनकम किस तरीके से आता है, इनकम क्या है क्या नहीं है, जॉब का एग्जाम्पल आपको कैसे देना है, जो लोग ऑलरेडी नौकरी करते हैं उनका जॉब का एग्जाम्पल देना है, और 6 महीने काम करके कहां से कहां पहुंच सकते हैं। यस दोस्तों, देना करते हो मैं लेकर चलता हूं। यस, थैंक यू, सभी लोग लास्ट तक मेरा साथ दे रहे हैं। एक पॉइंट भी दोस्तों मिस नहीं करना है, पूरा आज के बाद में पूरा अब से पहले काम हुआ या नहीं हुआ, अब अगला। यस, तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आज बात करते हैं दोस्तों। यस, तो देखिए इनकम पार्ट में हमारे पास में सबसे पहले दोस्तों क्या नॉलेज होना चाहिए? यस, दिमाग और दिल में रट लो। इनकम पार्ट में सबसे पहले दोस्तों जॉब और बिजनेस। यस, जॉब और बिजनेस आपके पास में देखिए, जॉब और बिजनेस आपको बताना आने चाहिए। जैसे कुछ लोग नौकरी करते हैं, तो जॉब हम कैसे बताते हैं, ये चीज आपको क्लियर आना चाहिए, और मैं भी बताऊंगा। उसके बाद में जॉब में क्या अंतर है, बिजनेस में क्या अंतर है, आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना दोस्तों, लेकिन जॉब और बिजनेस में क्या है, आपको फर्क दिखाना है। क्लियर है? देखिए, दवाई आपकी सरकारी हॉस्पिटल में मिलती है और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, लेकिन डॉक्टर लोग क्या होता है, सरकारी वाला काम अपना सरकारी में बैठे बैठे प्राइवेट वाला करता है, और बोलता है सर आपको 2 इंजेक्शन या 2 टैबलेट आपको बाहर से लेना है, क्योंकि उसको पता है कि अंदर से ज्यादा बाहर की चीज जो है ज्यादा बढ़िया रहती है। तो उसी तरीके से जॉब और बिजनेस आपको बताना है कि देखिए सर, नौकरी में आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो, सपने पूरे नहीं कर सकते। नौकरी एक लिमिट है, आप अगर 10,000 कमा रहे हैं, 10 से 12 घंटे समय दे रहे हैं, अपनी मर्जी से ना तो टाइम को बदल सकते हैं, ना समय को बदल सकते हैं, ना पैसे को बदल सकते हैं बिजनेस में। उसके बाद में टाटा का एग्जाम्पल आपको देना है दोस्तों, कि आज देखिए टाटा जो है, टाटा का सपना था कि मैं रहूं तो भी पैसा है, ना रहूं तो भी पैसा है। टाटा में आपको यहाँ पे स्पिलओवर सिस्टम प्लस टाइम कंपाउंडिंग आपको समझाना है। जैसे कि देखिए, कुछ कंपनी चैन बिजनेस को लेकर काम कर रही है, कुछ क्रिप्टो करेंसी लेकर काम कर रही है, कुछ ऑनलाइन कंपनी डॉलर को लेकर काम कर रही है, वैल्यू को लेकर काम कर रही है। लेकिन स्पिलओवर सिस्टम में आपको ये समझाना है कि जिसे जानते हो उससे फायदा, जिसे नहीं जानते उससे फायदा। इस सिस्टम में हमारी सिर्फ 2 लेग हैं, जैसे काफी सारी कंपनी एजे वेस्टीज है, उसका 6 लेग है, तो हमारा कंपनी का कोई 10, 20, 12 लेग नहीं है। एक लेफ्ट ज्वाइन करा, राइट में ज्वाइन करा, कोई भी अगर तीसरा अगर ज्वाइन करेगा, या तो उसके लेफ्ट में, या हमारा तीसरा लेग अलाउ नहीं है। उसके बाद में दोस्तों सिल्वर इनकम आपको बताना आना चाहिए, गोल्ड इनकम और बीबी। बीबी का मतलब बिजनेस वैल्यू, कि आप इस बिजनेस से अलग रिपर्चेस करके कैसा पैसा कमा सकते हैं, और 6 मंथ प्रोजेक्शन। यस, ये चीज दोस्तों आपके पास में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जॉब और बिजनेस, टाटा एग्जाम्पल, स्पिलओवर सिस्टम, सिल्वर इनकम, गोल्ड इनकम, बेबी इनकम और 6 मंथ प्रोजेक्शन। यस, न करता हूं मैं, अब आंसर की तरफ आपको लेके चलता हूं दोस्तों। यस, तो देखिए आंसर आपको किस तरीके से देना है, किस तरीके से नहीं देना है दोस्तों। यस, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, यस, जॉब और बिजनेस का एग्जाम्पल आपको किस तरीके देना, किस तरीके से नहीं। मैं ज्यादा कुछ नहीं, टॉपिक को लेकर चलता हूं कि एक व्यक्ति दोस्तों अगर सिर्फ और सिर्फ अगर बिजनेस की अगर शुरुआत करता है, यस, देखिए ये 6 मंथ प्रोजेक्शन है कि आप 6 महीने काम करेंगे, कहां से कहां पहुंच सकते हैं। कछुए के दादा के दादा के दादा के चाल में चलना है। सबसे पहले मंथ होता है, एडमिशन होता है, टोटल एडमिशन होता है। आपको बताना है कि एक व्यक्ति अगर 6 महीने अगर अच्छी तरीके से अगर बढ़िया तरीके से अगर काम करेगा, तो कहां से कहां पहुंच सकता है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले मंथ से शुरुआत करना है, 1 आपका 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में आपको करना क्या है,
आप किसी भी व्यक्ति से दोस्त अगर कह सकते हैं कि एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा बिजनेस है जहां से पढ़ाई करने के साथ एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। आप ये बात एक दिन में कितने लोगों को बता देंगे? आपको आंसर आएगा 10 लोगों को, ठीक है। उसके बाद में आप बोलो कि सर आपको 10 दिन का समय दो, तो कितने लोगों को बताओगे? वो बोलेगा मैं 100 लोगों को बताऊंगा। आप बोलिए, अगर आपको यही काम, अगर ज्यादा कुछ नहीं, अगर 1 महीने दिया जाए तो एक दिन में 10 हुआ, 30 दिन में कितना हुआ? 300। तो आपको बोलना 300 लोगों का एडमिशन नहीं होगा। इसमें 10th क्लास पास होना चाहिए, गुड फैमिली से हो, होनेस्टी हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं होना चाहिए, जलेबी की तरह बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए। सर कछुए दादा के परदादा के चाल में चलना है। यस, ये आपको बताना है, कछुए के दादा के चाल में चलना है। सर एक दिन में 30 दिन में कितना हुआ? 30। क्या एक दिन में एक इंसान को, देखिए आपको बताना है। सर देखिए, कुछ आपके पास में हाउस वाइफ होंगी जो आपने देखा होगा शादी से पहले चाहती होंगी मैं कुछ करूं, जो उनकी फैमिली ने भी कहा होगा आप शादी कर लो मैम, मिसेज आपके सपने हम पूरा करा देंगे। लेकिन कुछ हाउस वाइफ के सपने दहेज के साथ में चले जाते हैं। तो आप कुछ ऐसी हाउस वाइफ को एसएमएस दे सकते हैं कि आप अपनी घर गृहस्थी के साथ 1 से 2 घंटा देके, आप महीने का आपका 10,000 हस्बैंड कमाते हैं, आप 10,000 कमा के आपके हस्बैंड का अगर खर्च हो तो आपका जुड़े, तो आपके लिए कुछ लड़की लड़के लोग बाउंड घर को का मतलब होता नहीं है कि मतलब वो नहीं है कि घर के मतलब कि आगे का पैसा दे। कुछ बच्चे हाई स्कूल इंटर करके छोटा मोटा काम करने लगते हैं। आप बोलिए, एक ऐसा बिजनेस है सर जो अपना खुद का पढ़ाई का खर्चा आप खुद से मेंटेन कर सकते हैं, ये आपको बताना है। दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे थे, एसएससी जीडी, पुलिस, आर्मी, स्टेनो, लेकिन 5 लाख 10 लाख गवर्नमेंट को घूस ना देने के कारण वो लोग कोई चाउमीन का ठेला लगा रहा है, कोई बर्गर का ठेला लगा रहा है। सर ऐसा बिजनेस है जहां से आप पढ़ाई करने के साथ एक अच्छा इनकम कर सकते हैं, खुद की पढ़ाई का खर्चा खुद से मेंटेन कर सकते हैं। ये बात अगर एक दिन में आपको बोलने के लिए बोलूं, क्या एक दिन में एक लोग को बता सकते हो? आप बोलेगा बताऊंगा। ज्यादा कुछ नहीं सर, एक दिन में छोड़िए, 30 दिन में खाली 15 लोगों को बता सकते हो। अरे छोड़िए सर, 10 लोगों को बता सकते हो? अरे छोड़िए, अरे 5 लोगों को तो बता सकते हो ना? नहीं। अरे 3 लोगों को बता सकते हो ना? वो बोलेगा ठीक है। अरे 2 लोगों को बताइए। सर देखिए, हम लोगों को कछुए के दादा के चाल में चलना है। आपको बोलना है कि देखिए सर, सिर्फ 1 महीने में एक व्यक्ति को बताना है। 1 महीने में कितना को बताना है? एक व्यक्ति को बताना है। तो जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ पे हुआ आपका मंथ, उसके बाद में एडमिशन, नेक्स्ट आपका टोटल एडमिशन आपको यहाँ पे बता देना है कि देखिए ज्यादा कुछ नहीं सर, कछुए के दादा के आपको चाल में चलना है। अगर एक दिन में अगर 2 को ज्यादा कुछ नहीं, 6 मंथ का प्रोजेक्शन है। 1 महीने में आपने अगर 2 लोगों को बताया तो टोटल कितना हुआ? आपको 2। देखिए दोस्तों, इधर आपको डबल कर देना है। क्या कर देना है? डबल। कंफ्यूज मत होना, पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर आपको करके जाऊंगा। जैसे 1 मंथ में 2 बताए तो टोटल कितना हुआ? 2। ठीक है। अब जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अगर ये लोग भी अगर काम करेगा तो 2 दूनी कितना होता है? आपका 4। 4 और 2 कितना हो गया? आपका 6। अब 4 दूनी कितना होता है? आपका 8। 8 और 6 कितना हो गया? आपका 14। अब 8 दूनी कितना होता है? आपका 16। 16 और 14 कितना हो गया? आपका 30। 16 दूनी कितना होता है? आपका 32। 32 और 30 कितना होता है? आपका 62। 32 दूनी कितना होता है? आपका 64। 64 62 26। आपको बोलना है सर देखिए, हम कितने लोग जानते थे शुरू में? 2। यानी कि अगर शुरू महीने में हमने 2 को बताया, टोटल हुआ 2। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, 2 दूनी होता है 4, 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 8 दूनी 16, 16 14 30, 16 दूनी 32, 32 30 आपका 62, 32 दूनी 64, 64 62 126। हम कितने लोग जानते थे दोस्तों? 2। लेकिन कदम से कदम मिलाने वाले कितने लोग हुए? 100। देखिए आपको बताना है कि जिस तरीके से हमारा 2 ज्वाइनिंग होता है, 2 ज्वाइनिंग का मतलब होता है दोस्तों 1 पेयर, और 1 पेयर की इनकम कितनी होती है? 1500। यस। उसके बाद में देखिए, अगर एक पेयर की इनकम अगर 1500 है तो आपकी टीम टोटल कितना हुआ दोस्तों? आपका 126 का। अब 2 ज्वाइनिंग में एक पेयर है, 126 का याद करो, पेयर निकल गए आपका 63। कितने? 63। दोस्तों अगर आप 63 की गुणा अगर 1500 से करोगे, आपका पैसा जो निकल आएगा आपका 94,500। और इसी 94,500 को अगर आप 6 महीने से अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 1 महीने का आपको 15,750 आपका बैठे। कंपनी 15% एडमिन चार्ज, 5% टीडीएस अगर कट कटा के कछुए के दादा के परदादा के चाल में भी चले, अगर महीने का 12,000 भी कमाया तो आपके लिए जो गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। 1 साल में क्या कर सकते हो सर? 1 साल में एक अच्छा एजुकेशन हो जाएगा, एक अच्छा इनकम हो जाएगा, एक अच्छा अवार्ड रिवार्ड हो जाएगा, एक अच्छा बाइक आपके पास हो जाएगा, एक अच्छा लैपटॉप आपका हो जाएगा। मैन सर, ये बिजनेस टाइम फ्रीडम बिजनेस है, मनी फ्रीडम बिजनेस है, एक फैमिली सिक्योरिटी बिजनेस है सर। लास्ट में बताइए सर, मैंने आपको 3 चीजें बताया। पहला
इस बिजनेस में एक अच्छा एजुकेशन, आप पैसा कमाओ नहीं कमाओ, लेकिन अच्छा स्किल आपको सीखने का मौका मिलेगा। दूसरा, महीने का 15,000 कमा सकते हो। तीसरा, एक अच्छा अवार्ड रिवार्ड। इन तीन में कौन सा बड़ा? एजुकेशन, स्टूडेंट लोग एजुकेशन वाला कहेंगे, और जो लोग नौकरी करते हैं वो पैसा वाला कहेंगे। दोस्तों, ये जीरो की जो टीम है ना, वो मैंने बताया 1500, 15,000, 12,000। क्योंकि आप किसी नए बच्चे को अगर 40,000, 45,000 अगर सिल्वर अगर बताओगे ना, तो उसका हजम नहीं होगा। क्योंकि बच्चे की कैपेसिटी, अगर माँ का दूध पीना है, आप अगर उसे चिकन मटन खिलाओगे तो उसको हजम नहीं होगा। उसी तरीके से न्यू व्यक्ति, अगर कोई 8,000 कमाता है तो उसे 10,000 का प्लान दो। जो 10,000 कमाता है उसे 15,000 का प्लान दो। जो ऑलरेडी 30-40,000 कमा रहा है उसे 1 लाख का प्लान दो। क्लियर है? उसके बाद में आपको ऑप्शन लेना है। देखिए सर, इसमें कुछ कंपनी के प्रोडक्ट है, 2 नोटिस नहीं मिलेगा, 2 स्पॉलर नहीं मिलेगा, 2 गलत सैनिटरी पैड मिलेगा, 2 वॉच मिलेगा। सारे प्रोडक्ट लेकर 3 ऑप्शन दो सर। एक 7,000, एक आईडी आपका 7 आईडी से 11,900, एक 3 आईडी है 5,040, एक आपका है क्या, आपका 1680। बताइए सर, कौन सी, किससे हम शुरुआत करें? बोलेगा 1680। यस। और सर आपको पता है सर, आज जिस एरिया के आप रहने वाले हैं उधर सर 10 लोग एडमिशन करने वाले हैं, 10 लोग। अब पहले एडमिशन का नंबर सर सीनियर का होता है, पहला सीट सीनियर का होता है, लास्ट का जूनियर का होता है। करने के लिए 1 हफ्ते बाद भी एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन आज करोगे, मैं भी आपको एक सीनियर से आपका कम्युनिकेशन कराऊंगा, आपका आज के अभी आपका आईडी नंबर मिलेगा। बाकी सर मिलते हैं सर, करते हैं सर बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पे विश्वास करो, प्लान करो साइड में, मैं लीव आपको दिला रहा हूँ। पूरा जिम्मेदारी मेरा रहेगा, पूरा सब कुछ मेरा रहेगा। हो गया काम। यस दोस्तों, तो देखिए आज मैंने 3 चीज बताया। पहला, आपका बेसिक ट्रेनिंग। दूसरा, एजुकेशन पार्ट। तीसरा, इनकम पार्ट। उसके बाद में दोस्तों, आज का जॉब मीटिंग कैसा रहा, खाली कमेंट में यस टाइप करेंगे। मुझे लगता है कि आज 30 से 35 मिनट के अंदर ही आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा दोस्तों। आज काफी कुछ चीज आपको न्यू भी मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट, आज क्या आपको सीखने का मौका मिला, आज की ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा। आज मैंने 3 टॉपिक को लेकर खाली बात किया, बेसिक ट्रेनिंग को लेके, एजुकेशन पार्ट को लेके, इनकम पार्ट को लेके। अगर जीरो की टीम वाला भी जो चीज मैंने लिखवाई है, अगर इसी चीज का दोस्तों सिर्फ 4 दिन अगर प्रैक्टिस कर ले ना, सिर्फ 4 दिन अगर प्रैक्टिस कर ले और खाली उंगली फेर कर अगर बता दे, मैं रियल बता रहा हूँ, आपका जीरो का टीम है, आपको 6 दिन में गोल्ड बनने से किसी की ताकत नहीं रोक सकती। यस। तो दोस्तों, अभी शिवानी जी का, मनोज जी का, सबका ही रिप्लाई यस आ रहा है दोस्तों। तो आज का जॉब मीटिंग, मुझे आज थैंक यू कहना चाहता हूं सर, सब लोगों ने साथ दिया। 97 पार्टिसिपेट ऐड रहे। आज थैंक यू कहना चाहता हूं दोस्तों। सभी लोग अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से काम करना है। पूरा इंडिया में स्वामी का नाम का झंडा लहराना है। कुछ लोग एडमिशन 1 दिन 2 दिन करते हैं तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, 1 दिन में कुछ नहीं मिलता है। हम हैं, अमर सर हैं, सतीश सर हैं, राजू सर हैं, बिक्कू सर हैं, त्रिभुवन सर हैं, हम सब लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। आज खाली मेरा मुझसे सीखने का मौका मिला है। मैं तो 1% भी स्वामी के बारे में नहीं जानता हूँ। अभी कुछ लोग बोलते हैं मेरे को सब पता है, अभी मुझे कुछ नहीं पता है। मैं खुद भी 1% नहीं जानता हूँ। तो बहुत कुछ सीखना है दोस्तों। रेगुलर आपको जॉब मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। खाली 1 दिन जॉब मीटिंग अटेंड करने से या मेरा 30 मिनट का जॉब मीटिंग लेने से दोस्तों आपका दिमाग का ढक्कन नहीं खुलेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, पानी कुछ नहीं होता है, लेकिन एक जगह पानी की बूंद अगर गिरे ना, तो भी पत्थर में क्या कर देती है, निशान कर देती है। तो उसी तरीके से आज हो सकता है कभी मेरे से आपको सीखने का मौका मिले, कभी राजू सर के, अमर सर, तो कभी भी जॉब मीटिंग मिस नहीं करना है दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, सब लोगों ने साथ दिया। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जस्ट स्वामी दोस्तों। यस, ओके। थैंक यू सर, इतना शानदार जबरदस्त ट्रेनिंग देने के लिए। दोस्तों, बहुत कुछ आज ने जो सर बताया वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताए हैं सर। और यहाँ से अगर आप सभी लोग अपने अपने टीम में अगर इस चीज को सीख करके और सिखाते हैं, इतना गारंटी मैं दे रहा हूँ दोस्तों। जो जो काम आज तक जो आपने किया, जिस तरीके से आपने आज काम किया, उसको छोड़ दीजिए। अभी से एक नए तरीके से, नए सिरे से काम करना आप सभी लोग चालू कर दीजिए। 100% है कि सर के आइडिया से काम आपका बहुत तेजी और बहुत ही रफ्तार पकड़ लेगा दोस्तों, है ना। तो अगर आप इस मीटिंग को दोबारा से अगर देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर लाइव भी चल चुका है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गया है। आप इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार आप इसको देखिए, और इसी चीज को आप सीखिए। और सीख करके आप कामयाब बनिए और अपने काम को जो है दोस्तों, जो आपका बिजनेस रुका हुआ है ना, उसको आप आगे बढ़ाइए। तो ये चीज दोस्तों अपने आप अपने खुद को सीखिए और आगे बढ़िए, है ना। इसी चीज के बात बताते हुए दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार, मैं पूर्व बिहार वैशाली से हूँ।
इसलिए दोस्तों आप सभी लोग सीखिए और अपनी टीम को पूरा सिखाइए। मैं तो बहुत सीखा हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, जबरदस्त ट्रेनिंग लगा। आप सभी लोग यहाँ पे लास्ट लास्ट तक यहाँ पे मैं देख रहा था 91 है ना, यहाँ पे हर एक लोग यहाँ पे कम से करीबन 100 लोग तक यहाँ पे लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग सीख करके आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। और जल्द से जल्द यहाँ पे आप सभी लोग एक एक अचीवर्स यहाँ पे जितने लोग हैं जल्द से जल्द कम समय यहाँ पे डायमंड तक पहुंच सकते हैं, है ना। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं यहीं पे मीटिंग आज एंड हो रहा है, फिर नेक्स्ट मिलेंगे शाम को 7 बजे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय स्वामी। मीटिंग को क्लोज कर दीजिए सर।